हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं बताने जा रहा हूँ आज हमारे देश में किसानों की क्या हालत है उसके बारे में। तो दोस्तों, आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिए और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं। दोस्तों, आजकल हमारे किसान हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं क्योंकि खेतों में टिड्डी दल है वो बहुत परेशान कर रहा है। और देश की सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि उनके पास साधन ही नहीं है। इन लोगों का टिड्डी दल को ख़त्म करने का पूरा कंप्लीट साधन ही नहीं है और इन लोगों को ज़्यादा टेंशन भी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अभी तक स्टेटमेंट भी नहीं दिया है कि टिड्डी दल आया है कि नहीं आया है। उनको किसानों के बारे में कोई मतलब ही नहीं है। और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर रही है। और स्टेट गवर्नमेंट है वो, राजस्थान में तो ऐसा हालत है कि लोगों का पूरा खेत खा चुकी है टिड्डी। और अभी अशोक गहलोत जी है वो टिड्डी को भगाने के लिए 2-3 हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं। ये 2-3 हेलीकॉप्टरों से कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए पूरा पुख्ता इंतज़ाम करना पड़ेगा। किसान परेशान हो रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं कर पा रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बोल ही नहीं रही है, कुछ स्टेटमेंट नहीं दे रही है टिड्डी दल के बारे में, क्योंकि किसानों से उनको कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा लग रहा है हमारे देश की जड़ है वो किसान ही है। अभी सभी लोगों का खेत खा गई है टिड्डी, फिर भी स्टेट गवर्नमेंट है वो 2-3 हेलीकॉप्टर भेज रही है और कोई पुख्ता इंतज़ाम नहीं है लोगों के पास में। और गवर्नमेंट बोल रही है किसानों को कि आप थाली बजाओ, ढोल बजाओ, डीजे बजाओ। इससे क्या होने वाला है? इसके लिए कुछ कीटनाशक दवाई लानी पड़ेगी, ऐसा ही कुछ जहर लाना पड़ेगा इसको मिटाने के लिए, जिससे टिड्डी दल ये ख़त्म हो सकता है। नहीं तो पूरी साल ऐसे ही खरीफ की फसल को पूरा बर्बाद कर देंगे ये लोग। अभी सभी लोग खेती की बुआई किया था लेकिन पूरा खेती को बर्बाद कर दिया ये लोग। पूरा टिड्डी है ये, ऐसे मरने वाला भी नहीं है। और इसको थाली वाली बजा के भगाने का कोई पूरा इंतज़ाम नहीं है। ये ढोल बजा के, ऐसे बजा के, वैसे बजा के, इससे कोई पूरा इंतज़ाम नहीं होने वाला है। इसका पुख्ता इंतज़ाम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पूरा सही कदम उठाना चाहिए, नहीं तो अब की बार किसानों की हालत ख़राब हो जाएगी। गवर्नमेंट ने किसानों को लोन तो दे दिया है लेकिन अभी किसानों की फसल ही बर्बाद हो गई है तो वो लोन कहाँ से लेगी? और जब किसान लोन नहीं देते हैं तब ये बैंक है वो किसानों पे प्रेशराइज करती है, जिससे किसान परेशान हो गया आत्महत्या की ओर बढ़ते हैं। अभी किसानों को आराम से लोन दे रही है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख जितना लेना है उतना दे रही है ज़मीन के हिसाब से। लेकिन वो लेने के टाइम में इतना नोटिस भेजती है, हर 7-8 दिन से नोटिस भेज देती है, लोन चुकाओ, लोन चुकाओ। लेकिन किसानों के पास फसल बर्बाद है तो वो लोन कहाँ से चुकाएंगे? इसलिए ये अब की बार खरीफ की फसल ख़त्म होने जा रही है, जिससे किसान लोग हैं वो लोन वगैरह वापस नहीं दे पाएंगे और बैंक है वो सभी परेशान करेंगे किसानों को। किसान है वो बाद में आत्महत्या की ओर बढ़ेंगे। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेटमेंट आएगा ऐसे वैसे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी कुछ नहीं बोल रही है इसके बारे में। वो तो लोन दे रही है, फिर वापस लेंगे तब किसानों को प्रेशर करेंगे। बैंक है वो बाद में किसानों को धमकियां देती है, नोटिस भेजती है। बैंक किसानों की ज़मीन हड़पने की बात करती है। जब किसान लोन नहीं दे पाते हैं
तो उसकी ज़मीन हड़पने की बात करती है, उन लोगों को परेशान करती है, फ़ोन करती है, फ़ोन पे परेशान करती है। और गवर्नमेंट है वो बाद में पीछे हट जाती है, कुछ नहीं बोल पाती। और राजस्थान गवर्नमेंट तो बोलती है हम ब्याज माफ़ कर देते हैं, ये माफ़ कर देते, वो माफ़ कर देते हैं, लेकिन कुछ नहीं करती है, सब पूरा बकवास है। इसलिए दोस्तों, यदि आप भी इस बीमारी से परेशान हैं, ये टिड्डी विड्डी से परेशान हैं, तो इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए और पता नहीं कहीं से सपोर्ट मिल जाए। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, ताकि सभी को पता चले कि क्या हो रहा है हमारे देश में, हमारे स्टेट में, हमारे खेतों में, हमारे किसानों के साथ में। और पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा भी आगे वीडियो बहुत ज़ोरदार लाता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।